प्रकार से बनते हैं। आइए भात कैसे बनता है सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। माताएं सोच रही होंगी कि भात तो हम प्रतिदिन बनाती हैं, अब हमको यहाँ भातें बनाना सिखाएंगे, लेकिन प्रसंग है भात बनाना सीखिए। भात में क्या होता है? सबसे पहले होता है धान। धान क्या होता है? वो नुकीला होता है। तो भक्त को क्या चाहिए कि नुकीला न रहे। तो नुकीला नहीं न रहने के बाद होता क्या है, कुछ लोग हैं परमात्मा का कभी स्मरण नहीं करते हैं, और जब कष्ट पड़ा तब राम का याद करेंगे, कृष्ण का याद करेंगे, देवी को याद करेंगे। तो उसी तरह से धान होता है। धान को के ऊपर जब कष्ट पड़ा, थपोड़ों से कूटा गया। आज तो राइस मिल हो गई, पहले माताएं हमारी मूसल से कूटती थी। और जब थपेड़ों से कूटा गया तो क्या होता है कि उसकी दोनों नोक टूट जाती है। अब भक्त के ऊपर जब कष्ट पड़ा तब परमात्मा का याद किया। जब परमात्मा को याद किया उनके कष्ट दूर हुए। तब भक्त का क्या हुआ? पाप जो है उज्जवल हो गया, और धान भी निकल गया तो चावल जो है सफेद, यानी पाप धुल गया। किस प्रकार से? जैसे चावल, समझ रही हैं? लेकिन धुल तो गया, लेकिन कठोरता अपर भी है भक्त में भी और चावल में भी। तो भक्त की सदैव बहुत कठोर परीक्षा हुई है। आप लोग जानती हैं किसकी कैसी परीक्षा हुई है। तो भक्त को कष्ट और दिया जाता है, और उसमें भी जब वो संभल जाता है तो क्या होता है? मुलायम हो जाता है। जब भक्त की कठोर परीक्षा दी गई तो पाप तो उसका धुल गया, लेकिन अहंकार अभी है। अहंकार है, जब और कष्ट पड़ा तब वो जो है मुलायम हो गया। तो चावल को क्या है कि चावल को भी खौलते हुए पानी में डाला गया, तब क्या होगा? वो मुलायम हो जाता है, तो बन जाता है भात। वही जो मुलायम होता है वही भात प्रभु को हमारे अधिक प्रिय है। उसी तरह से भक्त भी जो मुलायम है वही प्रिय है, और जो मुलायम नहीं है सोचते हैं कि भाई कथा सुनने के लिए जाना है, वहां हमारा सम्मान करने के लिए कोई नहीं है, हम जाए तो हमारा सम्मान हो। तो आने के बाद भी उनको पुण्य नहीं मिलेगा, घर बैठे प्रायश्चित कर लेंगे। अरे यहाँ भगवान के समक्ष आए हो, यहाँ सम्मान की आवश्यकता नहीं है। भगवान के समक्ष तो चाहे जो जाए वो मस्तक झुका करके ही जाना चाहिए। तो भक्त नहीं है। भक्त जो है वही है जो मुलायम। जब मुलायम हो गया तो भात भी प्रिय है और भक्त भी प्रिय है, ऐसा भागवत में वर्णन है। इस प्रकार से भक्त प्रिय है। भात ही का प्रोग्राम ये चल रहा है पांडे जी के। यही सब कष्ट सहन करने के बाद भी आज कठोर परीक्षा के बाद आज इनके समस्त पाप जो है धुल गए, और धुलने के बाद तब प्रभु की अहेतु की कृपा हुई कि अमृतमयी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब जब 21 श्लोकों में गोपिकाएं ने कहा कि मैं यूं आई, तुम्हारा भोग लगाने के लिए आई हूं, तो कहा कि ठीक है, अब होगा महाराज। तो महाराज करने के लिए जितनी भी देवियां थी सब आ गई स्वर्ग से। यहाँ की गोपिकाएं तो थी ही, लेकिन स्वर्ग की भी सारी गोपियां आ गई। और यहाँ तक कि हमारे भूत भवन भोलेनाथ भी साड़ी पहन करके वो भी आ गए कि महाराज में हम भी भाई नृत्य करेंगे। प्रभु का महाराज जो है बहुत सुंदर है। तो कितनी देवियां नृत्य कर रही हैं। अब जितनी देवियां हैं सबको यह है कि कन्हैया हमारे साथ ही नृत्य करें। ये नहीं है कि अलग वो नृत्य करें, सब यही चाहती हैं। तो जितनी गोपिकाएं थी, जितनी स्वर्गलोक की देवियां आई थी, उतने कन्हैया अपने रूप धारण किए, और अपने रूप धारण करके अब सबके साथ नृत्य कर रहे हैं। कौन कौन नाच रहा है कि राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग,
क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन 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 रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है सखी रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे सारावती सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन सखी रे पावन वृंदावन सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है सखी रे रास रचो है। वहाँ वृंदावन में महारास हो रही है और यहाँ सभी लोग दोनों हाथों उठा के सभी लोग रास रचो है सखी रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है सखी रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू सभी गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू सभी बन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन सखी रे पावन वृंदावन सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है रास रचो है सखी रे रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो रास रचो है सखी रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। गंधर्व नाचे मुनि नाचे नाचे देवगण गंधर्व नाचे मुनि नाचे नाचे देवगण मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन तेरे पावन वृंदावन तेरे पावन वृंदावन रास रचो है सखी रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है सखी रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है।
महाराज सो रहा था और जितनी गोपिकाएं थी ना सबको घमंड हो गया। और घमंड क्या हो गया कि हमारे साथ ही गलबैया डाल करके नृत्य कर रहे हैं। और जैसे घमंड हुआ, घमंड ही प्रभु का आहार है, घमंड नहीं करना चाहिए कभी। प्रभु जो है एक गोपी को लेकर के वहां से गायब हो गए। वो एक गोपी कौन है नाम नहीं लिखा गया, लेकिन संतों की यह मान्यता है कि वो और कोई नहीं थी, राधा रानी, लेकिन नाम यहाँ नहीं लिखा गया। अब नृत्य हो रहा था, अचानक नृत्य होते होते सब रुक गए। कहा कन्हैया कहाँ चले गए? अब कन्हैया को ढूंढने के लिए गोपिकाएं चल दी। सबसे पहले पहुंचती हैं बट वृक्ष के पास, बरगद वृक्ष के पास। उससे पूछती हैं कि बताओ हमारे प्रभु, हमारे प्रियतम को आपने देखा? कहा कि नहीं। उसको दो चार बात गोपिकाओं ने सुना दिया। उसके बाद पहुंच गई पीपल वृक्ष के पास। जब पीपल वृक्ष के पास पहुंचती हैं तो उस पीपल से कहती हैं, पीपल क्या हमारे प्रियतम, हमारे प्राणधन को आपने देखा? पीपल ने कहा कि हमने नहीं देखा। पीपल को तो कायदे से सुना दिया। कहा बहना नहीं समझ रही हो, पुरुष जात के है ना, नारी जात के हृदय की व्यथा को एक पुरुष क्या समझेगी? पीपल भी मौन हो गया कि भाई हमने देखा, तुम्हारे बिना तो प्रभु भोजन तक नहीं लेते हैं। तुलसी जी ने कहा कि हम नहीं बताऊंगी, तो तुलसी को भी सुना दिया। कहा रे बहना, ये तो मेरी सौत है, सौत थोड़ी बताएगी, सौत नहीं बताएगी। उसको भी कायदे से सुना दिया। उसके बाद जाती हैं गोपिकाएं, ढूंढ रही हैं तो एक जगह पर पृथ्वी की हरियाली बहुत है। और जब उस हरियाली को देखती हैं तो पृथ्वी से पूछती है। पृथ्वी ने कहा कि भाई मैं नहीं जानती हूँ। कहा तुम क्यों नहीं जानती हो? पृथ्वी छोड़ करके कहीं और थोड़ी गए हैं? बिना हमारे प्रभु के अंग संग हुए तुम में इतनी हरियाली आ ही नहीं सकती है। पृथ्वी ने कहा कि तुम्हारे प्रभु के आने के पहले ही मैं आई हूँ। कहा हो ही नहीं सकता, न इस अवतार में सही 12 भगवान का जब अवतार लिए थे तब, जब पृथ्वी जल में डूबी थी उठाया था, तब जो है अंग संग हुआ, नहीं बताया। गोपिकाएं कुछ दूर और गई तो देख रही हैं कि एक जगह पर पुष्प बिखरे हुए हैं। सबने समझ लिया। कहा कि जो एक गोपी को लेकर के आए हैं हमारे स्वामी, वो एक गोपी जो है उसका श्रृंगार यहाँ की है पुष्पों से। अब तो लोगों की बैठने की वहां चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। कहा कि ऐसा है कि ठीक है। वहां भी नहीं, वहीं से पैर धंसे हुए थे तो गोपिकाओं ने कहा कि क्या बताएं, कि लग रहा है कि वो एक गोपी नृत्य करते करते थक गई, प्रभु हमारे कंधे पर बैठा दिए और ले जा रहे हैं। आगे जाते हैं तो फिर गोपिकाएं कहीं कृष्ण मिलते नहीं हैं, तो कहती हैं गोपिकाएं कि ऐसा है कि और कहीं नहीं गए होंगे, यही होंगे। आइए लीला का अनुकरण करते हैं। तो लीला का अनुकरण करती हैं क्या कि एक गोपी यशोदा बन गई, एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई। पूतना बनी गोपी जो है कृष्ण का मारने का अभिनय किया, नहीं आए। एक गोपी अपनी चुनरी जो है आकाश में उठा दिया और उंगली लगा दिया, कह दिया कि ऐसा है कि देखो हमने गोवर्धन उठा लिया, नहीं आए। अघासुर बकासुर जितनी प्रभु की लीलाएं थी, लेकिन प्रभु नहीं आए। तो गोपिकाएं जो है मौन होकर के जमुना जी गई और जमुना के तट पर खड़ी हो गई और एक गीत गाया। कहा प्रभु अगर इस गीत को सुन करके तुम नहीं आ जाते हो
तो जितनी गोपिकाएं हैं इसी जमुना जी में जाकर के जल समाधि ले लें, आत्महत्या कर लें। वो गीत बहुत प्यारा गीत है और सबको चाहिए कि वो गीत जो है प्रतिदिन गाएं। और जो उस गीत को पूजा में गाता है ना, लिखा गया है कि वो विष्णुलोक अवश्य जाता है। गीत थोड़ा संस्कृत के श्लोक है, हिंदी के नहीं, और गीत थोड़ा टाइट है। और इस गीत को सुनने का भी बहुत महत्व है। इतनी कथा बताने के बाद भावार्थ यही है कि इस गीत को सुनना बहुत आवश्यक है। यह गीत प्रभु को बहुत प्रिय है। आगे सुनते हैं। जयति तेदिका श्रयत इंदिरा दायी दादृश्यतां दीक्षो वैधेता सवस्तां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सरसिरोदर श्रीमुखादृशा सुरतनाथते सुरदर्शिका बर्हलेघतो नेह किं वद। यह गोपी गीत 6 रुपए की पुस्तक आती है, पढ़ा इसी स्वर में जाएगा। इस गीत को जो पूजा में पढ़ता है ना, उसके संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह जो है विष्णुलोक में जाता है। इस गीत को गोपिकाओं ने गाया। इस गीत को जब गाया, जैसे यह गीत समाप्त हुआ वैसे कृष्ण भगवान, अब कृष्ण भगवान जैसे आ गए, तो समस्त गोपिकाएं जो है प्रसन्न हो गई। प्रसन्न हो गई कि हमारे प्रभु, हमारे प्रियतम, हमारे प्राणधन आ गए। अब पुनः फिर महारास प्रारंभ हो गया। जब महाराज प्रारंभ हो गया तो महाराज हुआ। इधर कंस जो है, कंस की व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सोच रहा है कि जितने राक्षस हमारे यहां से गए, सब राक्षस गए तो, लेकिन कोई वापस आकर के ये नहीं बता पाया कि कैसे वो उसने मारा, कैसे वो मारता है। अचानक उद्विग्न हो गया और उद्विग्न होने के बाद जैसे उद्विग्नता आई, उद्विग्न हुआ और सोच लिया कि एक एक राक्षस को अगर हम भेजते रहेंगे, एक एक राक्षस को, तो जो ये कंस है जो सबको मार देगा। हम चलते हैं सेना लेकर के और वृंदावन की पावन धरा पर वहीं उसको हम मार देते हैं। ऐसा सोच करके सेना को आदेश दे दिया। सेनाएं सजने लगी। सेनाएं जैसे सजने लगी वैसे हरि का गुणगान करते हुए नारद जी का आगमन हो गया। आइए 2 बार भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, उसके प्राप्त प्रभु की जैसी इच्छा। दिल चोरा सांवरा ले गया, मैं देखती रही, मुझे दर्द अनोखा दे गया, मैं देखती रही, मुझे दर्द अनोखा दे गया, मैं देखती रही। दिल चोरा सांवरा ले गया, मैं देखती रही। क्यों बंद कर देते हैं?
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए दो बार भगवान नाम का उच्चारण वैसे करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। दिल चोरा सावरा ले गया मैं देखती रही मुझे दर्द अनोखा ले गया मैं देखती रही मुझे दर्द अनोखा ले गया मैं देखती रही दिल चोरा सावरा ले गया मैं देखती रही दिल चोरा सावरा ले गया मैं देखती मुझे दर्द अनोखा ले गया मैं देखती रही। कुछ ऐसी लगने लगी थी मैं सोच नहीं कुछ पाई कुछ ऐसी लगने लगी थी मैं सोच नहीं कुछ पाई मैं सुध बुध खो बैठी थी जब मुरली मधुर बजाई मैं सुध बुध खो बैठी थी जब मुरली मधुर बजाई कुछ बात कान में कही गया मैं देखती रही कुछ बात कान में कही गया मैं देखती रही मुझे दर्द अनोखा ले गया मैं देखती रही मुझे दर्द अनोखा ले गया मैं देखती रही। जब बंद करूं नैनों को तो नजर सावरा आए जब बंद करूं नैनों को तो नजर सावरा आए जब नयन खोल के देखूं ना जाने कब छुप जावे जब नयन खोल के देखूं ना जाने कब छुप जावे नैनों का जादू कर गया मैं देखती रही नैनों का जादू कर गया मैं देखती रही मुझे दर्द अनोखा दे गया मैं देखती रही मुझे दर्द अनोखा दे गया मैं देखती रही। जब याद शाम की आवे मेरा नाम राम कहलावे जब याद शाम की आवे मेरा नाम राम कहलावे अब दिन सावरिया मुझको अब कुछ भी नहीं संभावे अब दिन सावरिया मुझको अब कुछ भी नहीं संभावे ना जाने क्या मुझे हो गया मैं देखती रही ना जाने क्या मुझे हो गया मैं देखती रही मुझे दर्द अनोखा ले गया मैं देखती रही मुझे दर्द अनोखा ले गया मैं देखती रही।
जाने क्या मुझे हो गया मैं देखती रही, ना जाने क्या मुझे हो गया मैं देखती रही। मुझे दर्द अनोखा देखना मैं देखती रही, मुझे दर्द अनोखा हो गया मैं देखती रही। दिल थोड़ा सा मुझा देखना मैं देखती रही, दिल थोड़ा सा मुझा देखना मैं देखती रही। मुझे दर्द अनोखा हो गया मैं देखती रही, मुझे दर्द अनोखा हो गया मैं देखती रही, मुझे दर्द अनोखा हो गया मैं देखती रही, मुझे दर्द अनोखा हो गया मैं देखती रही। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि कंस, ये जो सेनाएं सज रही हैं कहाँ, अभी तो कहीं कोई युद्ध का मुहूर्त नहीं है। कंस ने कहा क्या बताएं, जितने दैत्यों को हमने भेजा आज तक वापस नहीं आए कि कैसे मारा। कहा कि ऐसा है कि सेना लेकर के चलेंगे। कहा ऐसा है कि तुम दैत्य लोग कुछ विचार नहीं करते हो। कहा क्या करें। कहा वहां क्यों जाएंगे, यहाँ एक धनुष यज्ञ करो और उस धनुष यज्ञ में निमंत्रण दो और यहीं पर तुम्हारे पास चारों मुष्टिक सल तोसल आदि पहलवान है, मरवा दो, कुचलवा दो। कहा ठीक, ये बात तो ठीक है। तुरंत धनुष यज्ञ का आयोजन करने का संकल्प लिया। कहा लेकिन एक बात है। कहा क्या। कहा कोई अब जाने के लिए मथुरा से वृंदावन अब है नहीं। कहा ऐसा है, इसमें शांति दूत भेजने की आवश्यकता है। कहा किसको भेजे। कहा सबसे शांत है मथुरा में अक्रूर जी, अक्रूर जी को भेजो। कहा अक्रूर जी जाएंगे क्या। कहा हाँ जाएंगे। अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी से कहा गया कि आप मथुरा चले जाओ, मथुरा से वृंदावन चले जाओ एक निमंत्रण पत्र लेकर के, अब कन्हैया यहाँ आ जाए तो इनको जो है मरवा दिया जाए। अक्रूर जी ने कहा कि राजन आप हमारे राजा हैं, आप इतना कर सकते हैं कि हमारे पूरे परिवार को फांसी की सजा दे सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, जो करना हो। क्यों नहीं जाऊंगा। जो कन्हैया हमारी इष्ट देव हैं, उनसे मैं छल कपट नहीं करूंगा। कंस नारद जी की तरफ देखा और नारद जी से कहा कि नारद जी बताओ। तो कह रहे नहीं जाएंगे। नारद जी ने कहा कि हमसे वार्ता करने दीजिए। नारद जी ने इधर बुलाया। कहा सुनो अक्रूर जी। कहा क्या। कहा यहाँ पाठ अदा करना। ये जो है कंस जो है ना, ये उनको मार नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूँ संत का वचन है, वो तो परमात्मा है, साक्षात नारायण। कहा कौन सा पाठ अदा करना है। कहा मैं हनुमत बनकर आया हूँ, मैं हनुमत बनकर आया हूँ मथुरेश कंस की लंका में, मथुरेश कंस की लंका में, मथुरेश कंस की लंका में। तुम भी भक्त भीषण हो जिस मथुरापुरी की लंका में, तुम भी भक्त विभीषण हो इस मथुरापुरी की लंका में, इस मथुरापुरी की लंका में। वही अब काम करो जिससे भूभार हरण होगा, जिससे भूभार हरण होगा, जिससे भूभार हरण होगा। श्रीकेश चंद्र मथुरा आवे राक्षस का शीघ्र मरण होगा, श्रीकेश चंद्र मथुरा आवे राक्षस का शीघ्र मरण होगा। कहा कि प्रभु तो बैठ करके वहां माखन मिश्री मलाई खा रहे हैं और यहाँ कंस जीवित है। अब कंस जीवित है तो ब्राह्मणों के ऊपर, संतों के ऊपर
अत्याचार हो रहा है। अरे ये मार पाएंगे कंस? जाओ निमंत्रण पत्र लेकर के उनसे बता देना कन्हैया से, तभी आपको भगवत्ता समझ में आ जाएगी कि है कौन। कहा कि ठीक है, अक्रूर जी आए। कहा लाइए निमंत्रण पत्र, जितना गलत लिखना हो सब लिख दीजिए, मैं लेकर के जाऊंगा। कंस जो है नारद की तरफ देखने लगा। कहा नारद जी कौन सा मंत्र दिया? अभी तो ये कह रहे थे पूरे परिवार को फांसी की सजा दी जाए। मैं नहीं जाऊंगा। अब तो निमंत्रण पत्र स्वयं मांग रहे हैं। कहा तो नहीं समझ रहे हो। कहा क्या? कहा हमने कहा था ना कि ये जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे निश्चित है। कहा ठीक है, निमंत्रण पत्र दिया गया। हवा के समान तेज चलने वाले घोड़े दिए गए। अक्रूर जी सुबह से लेकर के चल दिए, आंख बंद करके रथ पर बैठे, यही सोच रहे हैं कि आज मैं धन्य हो गया हूं, मेरा साक्षात्कार परमात्मा से होगा। सीधा डायरेक्ट। और सुबह से शाम हो गई तो सोच रहे हैं कि रथ तो आगे नहीं बढ़ा, अब तो हवा में रथ को उड़ा दिया। रथ जा करके सीधा वृंदावन की पावन धरा पर पहुंच गया, जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। अगर सुबह से चले कोई तो शाम के पहले से घंटा 2 घंटा में पैदल पहुंच जाए, चाहे जितना सुस्ताते हुए जाए। लेकिन जब परमात्मा का ध्यान लगा दिया, हवा के समान घोड़े पाए हैं, जब घोड़े चलेंगे तब तो कुछ काम होगा। घोड़े ने को हाँकने वाला कोई होना चाहिए। अब वहां शाम को पहुंच गए। कन्हैया मिले, आतिथ्य सत्कार किया। आतिथ्य सत्कार करने के बाद अक्रूर जी अब कह रहे हैं, वही नारद की बात को देख रहे हैं, क्या ये भगवान हैं? कहा कन्हैया। कहा क्या? कहा आपके मामा के यहाँ धनुष यज्ञ। ये पत्र है, इसमें तो सब गलत लिखा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुमको मारने के लिए षड्यंत्र किया है कंस पापी। कन्हैया ने कहा कि ऐसा है, ये हमारे नंद बाबा को और किसी को मत बताना, हम चलेंगे तो सारा षड्यंत्र देख लेंगे। अब उनको हो गया कि तो वास्तव में नारायण है, नारद जी ने यही बताया था। दे दिया पत्र, पढ़ा। कन्हैया ने कहा ठीक है मामा जी, आपने याद किया तो मैं अवश्य आऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा। तुरंत नंद बाबा से कहा कि बाबा। कहा क्या? कहा मामा के यहाँ मेला है, धनुष यज्ञ है। नंद बाबा ने कहा कि नहीं समझ रहे हो, वहां बड़े बड़े राक्षस दैत्य रहते हैं, जाना उचित नहीं। कहा नहीं, जाना तो उचित है, मेला तो चलेंगे बाबा जी। सभी जितने नगर के थे सबको एकत्रित किया और सबने कहा कि भाई ठीक है नंद बाबा, जाने दीजिए। तो कहा जाने क्या दे, वही मथुरा के राक्षस आते हैं, एक एक करके आ रहे हैं। तो नंद के भाई उपनंद ने कहा कि अगर राक्षस मथुरा के यहाँ आ जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे चलिए, पूरा गांव के लोग चल रहे हैं वहाँ, बच्चे की इच्छा है तो इच्छा इसकी पूर्ण हो। कहा ठीक है, पूरे गांव के लोग जो है तैयार है। अब गोपिकाएं तो जैसे जान पाई कि अक्रूर आया है, ये जो है हमारे प्रियतम को, हमारे प्राणधन को लेकर के जाएगा, उससे बेहाल हो गई। तो इतना बेहाल हुई कि गालियां देने लगी कि जिस अपने प्रियतम को अगर पलक झप जाए, उतने मात्र का अगर दर्शन नहीं हो पाता, तब मैं भगवान को गाली देने लगती हूँ कि पलक क्यों झपी, वो प्रभु हमारे कैसे चले जाएंगे, कैसे जाएंगे। गोपिकाओं ने आपस में मशविरा किया कि नहीं जाने पाएंगे, हम रास्ता मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे। इधर सुबह हुआ, नंद बाबा आदि समस्त जितने लोग थे वो क्या करते हैं, अपने बैलगाड़ी से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि कन्हैया के लिए तो रथ आया है ना, मामा ने भेजा है, हवा के समान चलने वाले घोड़े। अब जैसे नंद बाबा आज अपने बैलगाड़ी से ले, गोपिकाएं क्या करती हैं, मार्ग अवरुद्ध होकर करके बैठ जाए और कन्हैया आज जा रहे हैं। और जैसे आगे गए कि मार्ग अवरुद्ध है। अक्रूर ने कहा भाई कि रास्ता छोड़ दो। कहा रास्ता तो नहीं छोड़ेंगे, हमारे ऊपर से चढ़ा करके ले जाओ।
अरे हमारे प्रियतम को आप लेकर के जा रहे हैं, मैं रास्ता थोड़ी छोड़ूंगी। अक्रूर जी ने कन्हैया की तरफ दृष्टि डाली, कहा कन्हैया तुम ही बताओ। कन्हैया रथ से उतर करके गोपिकाओं को तत्व ज्ञान किए। गोपिकाओं ने कहा कि ठीक है, लेकिन सच में ये बताओ कि आओगे कब? कहा परसों आऊंगा। कहा पक्का वादा? कहा एकदम पक्का। तब गोपिकाओं ने कहा कि क्या बताएं? हमने मार्ग किस लिए अवरुद्ध किया था कि कंस जो है बचपन से ही एक एक राक्षसों को भेज रहा है। लेकिन जाओ, जैसे एक एक राक्षस यहाँ आते थे आपने वध किया, वैसे वहां भी समस्त राक्षसों का वध करके शीघ्रातिशीघ्र वापस चले आना। गोपिकाएं कहती हैं कि जल्दी मथुरस के लौटानी हो, न तानी जिंदे खाया मोहना। जल्दी मथुरस के लौटानी हो, न तानी जिंदे खाया मोहना। जल्दी मथुरा से लौटानी हो, न तानी जिंदे खाया मोहना। खाया दाना पानी हो, दानी जिंदे खाया मोहना। गोकुला के खाया दाना पानी हो, दानी जिंदे खाया मोहना। तोहके वापस आए मोहन, तोहके वापस आए। बालेपन से तोहका पापी बातें पछुआए, मोहन बाटे वो पछुआए। हमके आगम जान परत बा, हमके आगम जान परत बा। ओहू घाट कमाए भक्त मंडली के राजा, पर्दा पानी हो न धानी जिंदे खाया मोहना। मंडली के राजा पर्दा पानी हो, न धानी जिंदे खाया मोहना। विशाखा देखा खड़िया है मन मारे, मोहन खड़िया है मन मारे। ललिता और विशाखा देखा खड़िया है मन मारे, मोहन खड़िया है मन मारे। हमरो जमा कोई न मोहन, हमरो जमा कोई न मोहन। हम है तोर सहारे, बिना तोरे न कटी है जिंदगानी हो, न धानी जिंदे खाया
सदा ने दिखाया। गोपिकाओं ने कह दिया कि जाओ। और जैसे यहाँ जितने भी दैत्य आए सबका उद्धार किया। बचपन से ही कंस जो है भेज रहा है एक एक राक्षसों को, एक एक दैत्यों को, आप जो है सबका मान मर्दन करते हुए, सबको अपने लोग भेजते हुए, उसी प्रकार से वहां भी जाइए। गोपिकाओं ने आशीष दे दिया। अब तो अक्रूर ने क्या किया, घोड़े को हवा में उड़ा दिया। घोड़ा तेज चल रहा है। गोपिकाएं क्या करती हैं, जब तक रथ दिखाई पड़ा तब तक वहां आपस में चर्चा करती हैं, जब तक रथ की धूल दिखाई पड़ी तब तक देखती रही, और जब कुछ नहीं दिखाई पड़ा ना तब जो है गोपिकाएं लौट जाती। और उधर चले गए। जैसे अक्रूर जी ने जमुना जी को देखा कि बहुत निर्मल जल, वैसे कहा कि भाई ऐसा है कि जमुना जी का बहुत निर्मल जल है। कन्हैया से कहा अगर आपकी इच्छा हो तो स्नान कर लें। कहा ठीक है स्नान कर लो। अब क्या, कन्हैया जी और बलराम को वहां बैठा करके अक्रूर जी जमुना जल में प्रविष्ट हुए। और जैसे डुबकी लगाते हैं देख रहे हैं कि वही कन्हैया, वही बलराम, वही रथ, वही घोड़े जल के भीतर। अक्रूर जी चौंक पड़ते हैं कि घोड़े कहीं जमुना जी में तो छलांग नहीं लगा दिए। ऊपर आते हैं तो देखते हैं घोड़े वही, तो सोचते हैं नीचे कौन है। यह करते करते 108 बार उठक बैठक लगा दिए। और जब 108 बार उठ बैठ लिए तब तो जो है कन्हैया ने छवि हटा दिया। और छवि हटाने के बाद कहा कि ठीक है। अक्रूर जी आए तो कन्हैया ने कहा कि चाचा जी स्नान करने में बड़ा विलंब लगा दिया। अक्रूर जी ने कहा बस करो भाई, अब अपनी माया और मुझको मत दिखाइए, मैं समझ गया हूँ आप कौन। चलो। वहां से फिर घोड़े को हाके और पहुंच गए वहां जहां की कंस ने एक सभागार में नंद बाबा आज समस्त ग्वाल वालों को रोका था। नंद बाबा ने देखा, कहा कन्हैया हम लोग अपनी बैलगाड़ी से आ गए, तू अभी आ रहा है। कहा क्या करेंगे, अक्रूर चाचा जो मिले थे ना यही जमुना जी में बहुत काफी समय तक स्नान करने लगे। कहा ठीक है आओ बैठो। सभागार में बैठे। जैसे सभागार में बैठे कुछ देर ही रहे, कन्हैया ने कहा कि बाबा। कहा क्या, कहा मेरी इच्छा है कि जैसे हम वहां घूमते थे वृंदावन में, मामा के यहाँ भी चारों तरफ घूम ले। कहा कि ऐसा है कि तुम नहीं समझ रहे हो, यहाँ घूमना उचित नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है। कहा क्यों? कहा यहाँ राक्षस रहते हैं। कहा राक्षस रहते हैं तो अकेले थोड़ी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। नंद बाबा ने कह दिया कि जाओ, लेकिन एक काम करना। कहा क्या? कहा कहीं लड़ाई झगड़ा विवाद मत करना। कहा नहीं विवाद क्यों करेंगे, दूसरे के इलाके में वो भी। कन्हैया बात बनाने में स्वकार्य कुशला, अपना कार्य करने के लिए बहुत कुशल। कहा नहीं यहाँ थोड़ी विवाद करेंगे। वहां से चल दिए समस्त ग्वाल वालों को। और जिधर रास्ते से जाते हैं महिलाएं देखती हैं ना तो एक दूसरे को बताती हैं, देखो देखो ये देवकी एवं वसुदेव का पुत्र है, इसको मारने के लिए कंस पापी कितना बड़ा षड्यंत्र किया है। इसी ने पूतना, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त सभी राक्षसों को मारा है। कितना सांवला सलोना है। एक देख करके दूसरी बता रही है दूसरी को। आगे जाते हैं, सबसे पहले मिला एक धोबी कंस का। धोबी को जैसे देखा कन्हैया ने कहा मामा राम राम। धोबी बोल रहा है कि तुमने मामा कैसे बोला? कहा यहाँ के जो महाराजा है ना कंस, वो हमारे सगे मामा है। अच्छा सगे मामा है तो मामा के गांव में जो मिले सब मामा है। कहा गंवार वाले, तुम जैसे गंवार वाले उनके मामा नहीं हो, भांजे नहीं हो सकते। इतना कहने के बाद कन्हैया पहुंचे और एक ही बार प्रहार किया कि धोबी के गोविंदाय नमो नमः। धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। वो धोबी कौन था? धोबी रामायण के प्रसंग में जिसके कहने पर मां सीता को पुनः जंगल में भेजा गया था। उधर नहीं जाएंगे, प्रसंग बहुत लंबा है, लेकिन बता दे रहे हैं।
उसी धोबी का इस जन्म में उद्धार किया। उद्धार करने के बाद ग्वाल वालों से कहा क्या कर रहे हो? अरे ये जो बड़े बड़े कपड़ा है ना सब ले लो, जो गंवार ग्वाले हम लोग लग रहे हैं ना, अबे राक्षसी अबे राजा के यहाँ चल रहे हैं तो राजा के जैसा वस्त्र जो है पहन ले। कहा ठीक है। समस्त ग्वाल बाल पहन लिए, लेकिन ये फिटिंग के वस्त्र तो थे नहीं। चल रहे हैं तो रास्ता साफ करते हुए लोग देख रहे हैं कोई नया फैशन आ गया। क्या है कि आजकल सब फैशन बहुत चल रहा है ना, कोई ढीला पैंट पहनता है तो कोई टाइट पहनता है। माताओं का भी वैसे फैशन है। क्या है आप लोग जानते हैं, चर्चा करने का विषय नहीं। तो एक दर्जी के पास गए, वही बगल में था। दर्जी से कहा भाई ये फिट कर दोगे? कहा बिल्कुल फिट कर देंगे। अपने मित्रों को लेकर के फिट कर दिया। कहा क्या दें आपको? तो दर्जी देख रहा था कि धोबी को क्या मिला। सोचा कि ऐसा है कि धोबी का प्राण तो चला गया, मेरा प्राण बच जाए। कहा कि ऐसा है कुछ नहीं चाहिए भैया, हमको कुछ चाहिए नहीं। कहा ठीक है तुमको दे रहे हैं, खूब कलयुग में पैसा कमाओगे, खूब फलोगे फूलोगे। अब देखिए दर्जी लोग क्या कर रहे हैं, जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाइये हो जा रही है कलयुग। अगर बारात का कपड़ा पा गए, कोट पैंट सिलना है तो सिलाई महंगी होगी, कपड़ा सस्ता। अगर बना बनाया वस्त्र नहीं लेते हैं तो सस्ता पड़ेगा। अब वस्त्र बन गए, एक दूसरे ग्वाल बाल देख करके कभी इस तरह से राजसी वस्त्र पहना नहीं था। देख करके हंस रहे हैं, देखिए हम भी अब राजा जैसे हो गए। मामा के यहाँ चलेंगे तो बताएंगे कि देखो हम गंवार ग्वाले नहीं है, हम भी राजा महाराजा हैं। एक दूसरे को देख करके सब खूब हंस रहे हैं। उसके बाद श्रीदामा नाम के माली के यहाँ गए। श्रीदामा नाम के 3 सखा थे कन्हैया के। एक श्रीदामा ग्वाल, एक श्रीदामा माली और एक श्रीदामा जो कि विद्यालय में अभी बताएंगे जब गुरुकुल में प्रवेश किए तब मिल गया। तो ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते हैं। माली के यहाँ गए, माला लिया। अब माला लेकर के जैसे अब आ रहे हैं और आते ही वक्त देख रहे हैं कि एक तिबक्का नाम की औरत जा रही है, स्त्री। तो 3 जगह से टेढ़ी है। कन्हैया ने कहा अरे सुंदरी री। इतना कहने के बाद तो 3 बार मुड़ मुड़ करके वो पूछती है आपने कुछ कहा क्या? हमको कुछ कहा क्या? क्यों कह रही है? कि इसलिए सुंदरी शब्द से पहली बार किसी ने संबोधन किया है। तो 3 जगह से तो टेढ़ी, अकुरूपा भी थी। अब आज सुंदरी शब्द का संबोधन मिला, बहुत प्रसन्न हो गई। कन्हैया ने कहा हाँ हम ही ने कहा सुंदरी। कहा हाँ तो क्या है? कहा कि बताओ कहाँ जा रही हो? कहा भोजराज कंस के यहाँ मैं चंदन घिसने का काम करती हूँ, चंदन जाकर के लगाती हूँ। कन्हैया ने कहा कि आप चंदन हमारी भी लगा सकती हो? वो सुंदरी जो तिबक्का थी उन्होंने कहा कि आज तक तो हमने राक्षस को ही चंदन लगाया, आज मेरा परम सौभाग्य होगा कि देवतुल्य आप हैं, आपके चंदन लगा दूंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? कहा फिर लगाओ। कहा इधर आओ। कहा नहीं, पहले हमारे समस्त ग्वाल वालों को लगाइए, सबको लगा दिया। सबको जैसे चंदन लगाया उसके बाद कन्हैया मिले। कहा अब हमारे लगाओ भाई खूब कायदे से चंदन। कहा ठीक है। अब चंदन लगाने के लिए जब चली तो 3 जगह से टेढ़ी वो छोटी। कहा कि भाई झुक जाओ। कहा ये काम तो नहीं है, जो मामा के यहाँ झुकने वाली बात नहीं है, यहाँ तो और टाइट रहेंगे, ये काम नहीं हो सकता। कहा हम कैसे फिर लगाएं? कहा मैं बता रहा हूँ। एक पांव कन्हैया ने उसके ऊपर रखा और हाथ दाढ़ी पर। अब बलराम भैया ने कहा अरे कन्हैया क्या कर रहे हो? ये अपना वृंदावन ना है कि जहाँ चाहो रास रचाते रहो। अग्वाल वाले तो जितने थे हंसी करने लगे। कहा ये तो जोड़ी बन गई, तू त्रिभंगा ये भी त्रिभंगी।
कन्हैया की फोटो देखो तो जहाँ है त्रिभंगे खड़े रहते हैं वो, कहा जोड़ी बन गई मुंह फेर करके। और इतने में जैसे दाढ़ी पर स्पर्श किया तो त्रिवक्रा परम सुंदरी हो गई। अब परम सुंदरी होकर के साष्टांग प्रणाम किया। अदर्शनम स्वसिरा प्रेति रूपे च सत्यापि असत्यापि दिते च दैरूपम ज्योतिषम तथा। कहा आप तो परम ज्योतिषी है, परम ज्ञानी है, आप तो हमको सुंदरी बना दिया। अब तो नाचने लगी, गाने लगी कि वास्तव में आज सुंदरी हो गई। आपने प्रभु ऐसा हमारे सर पर हाथ रखा, ऐसा रखा कि हम तो वास्तव में आपने कहा था सुंदरी हो गई। आइए कन्हैया से हम आप लोग भी अपने सर पर हाथ रखवा लें और मनोकामना पूर्ण कर लें कि मेरे सिर पे रख बनवारी, और मेरे सिर पे रख बनवारी, ये अपने दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा कोई नहीं है ऐसा घर हमारा हो, तुम बिन मेरा कोई नहीं है ऐसा घर हमारा हो। इन चरणों से ध्यान हटेना ऐसा घर हमारा हो, इन चरणों से ध्यान हटेना ऐसा घर हमारा हो। मैं जीवित रहूं मैं जब तक, हो जीवित रहूं मैं जब तक, पता होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, कल खुशियों की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख बनवारी, हो मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख बनवारी,
यही मांगना है कि प्रभु जी जन्म जन्म का साथ, लेकिन साथ कैसा? 84 लाख योनियां हैं, सब में प्रभु साथ देते हैं, लेकिन और योनियों में नहीं। इसी तरह से योनि में कि सत्संग करते रहें और कराते रहें, प्रभु की कथा में जाते रहें। ये नहीं कि कुकर सुकर जो हैं उनके भी परमात्मा संरक्षक हैं, तो उस तरह से नहीं, इस तरह से। क्योंकि पहली भक्ति है श्रवणम भागवत के अनुसार कि ऐसे प्रभु की कथाओं को सुनते रहें और सत्संग में जाते रहें। ये नहीं कि माया के बंधन में पड़े हैं, ऐसा काम नहीं। आज जो है त्रिवक्रा को परम सुंदरी बना दिया, त्रिवक्रा जो है परम सुंदरी हो गई। परम सुंदरी होने के बाद अब सीधा पहुंच जाते हैं कंस की राजमहल पर। कंस को यह भय है कि हो सकता है ये हमको मार ले, तो कंस को एक धनुष दिया था वो परशुराम ने, और देते वक्त ये कहा था कि आपको कोई मार नहीं सकता। कहा तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? कहा आपकी मृत्यु इस प्रकार से होगी, जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। जो धनुष तोड़ेगा वो आपको छोड़ नहीं सकता, इतना समझ लीजिए। कारा धनुष है भाई। तो जो द्वारपाल थे, सैनिक थे, उनसे कहा भैया इसको देख लें। कहा कि क्या देखोगे, अभी तुम्हारे दूध के दांत हटे नहीं है, धनुष को क्या देखोगे? क्योंकि कन्हैया ने जिस समय पर कंस का वध किया था, उस समय पर उनकी अवस्था मात्र 11 वर्ष की थी। कहा दूध के दांत नहीं गिरे हैं। कन्हैया ने कहा हम छू लेंगे। तो जैसे छूना चाहे सैनिक लोग मारने के लिए दौड़ पड़े। और जब मारने के लिए दौड़ पड़े तो कन्हैया ने क्या किया कि धनुष को उठाया और तोड़ दिया। और जैसे तोड़ा धनुष को ना, उसे इतनी तेज आवाज हुई कि कंस तो सिंहासन से गिरते गिरते बच गया। क्यों बच गया? सबसे ज्यादा जीरा देखा, ओ आ गया, मार देगा, इतना भय व्याप्त है। और रात्र में जब विश्राम करता है तो पहले बात तो नींद नहीं आती, अचानक नींद आ गई। और जैसे नींद आई तो स्वप्न देखा। स्वप्न क्या देखा कि पहलवानों को बैठा दिया, साधु सन्यासी योगी अमलात्मा ब्रह्मात्मा सभी को बैठा दिया। और इधर कन्हैया जो है ये क्या करते हैं, अब सूर्य धनुष यज्ञ होने के लिए प्रारंभ हुई। अब जब धनुष यज्ञ के लिए चल दिए तो जैसे पहुंचते हैं दरवाजे पर, दरवाजे पर जैसे पहुंचते हैं कि कोलिया पीठ हाथी को जो है दौड़ा दिया पीलवान ने कि कंस को कृष्ण को मसलवा दे। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, उसके बीच से निकल करके और पीछे से पहुंचते हैं और हाथी की पूंछ पकड़ते हैं और 3 बार घुमाते हैं और अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। और जैसे फेंक दिया ना अंतरिक्ष में, फेंकने से वो 25 धनुष की दूरी पर गिरा हाथी। अगोविंदाय नमो नमः, उद्धार हुआ। 25 धनुष पर गिरा। कहने का तात्पर्य एक धनुष की लंबाई 4 हाथ यानी 100 हाथ दूर पर कोलिया पीठ हाथी जाकर के गिरा। अब सैनिक जो थे जाकर के महाराज कंस से बताते हैं, कहते हैं महाराज कुवलया पीठ है अपना, महाराज कुवलया पीठ है अपना, है दांत उघार के संघारा, है दांत उघार के संघारा, है दांत उघार के संघारा। हाथी ही नहीं लगी हाथों पे ठाठ, महावत भी मारा। हाथी ही हाथ नहीं लगते
सूचना पहुंच गई कि गड़बड़ हो गया। कहा ठीक है, अस्त्र शस्त्र कोई नहीं लिए हैं कन्हैया बलराम। वही दांत हाथी का कहा एक उखाड़ करके हमको दे दो, एक उनको। अब दांत दोनों भाई कंधे पर रख करके चल दिए। अब जो बैठाए हैं जोगी सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा पहलवान को कन्हैया किस प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं, और देवकी वसुदेव को किस प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं कि मल्लानाम असनिर्णाम नडवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सदां छिदभुजां सस्ता सपुत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपदे विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां विष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। जो पहलवानों को बैठाए हैं ना, उनको कन्हैया दिख रहे हैं कि ये बहुत बड़े पहलवान हैं, और स्त्रियों को क्या दिखाई दे रहे हैं कि कितना ये सुकुमार है। कंस पापी स्त्रियां कह रही हैं मारने के लिए इसको आया। अब गोपा नाम स्वजनों, जो उनके साथ गोप ग्वाल है ना, वो तो यही देख रहे हैं हमारा मित्र है, ये परम मित्र है, कन्हैया है। अब कंस को क्या दिखाई पड़ा? साक्षात मृत्यु दिखाई पड़ रही है। और जो योगी सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा है, उनको क्या दिखाई पड़ रहा है? उनको तो ये दिखाई पड़ रहा है कि श्रीमन नारायण है। अब माता पिता का अमुष्टिकासुर से बलराम का। अब कुछ देर तो खिलाए, और खिलाने के बाद क्या करते हैं कि एक ही प्रहार में कन्हैया ने चाणूर का वध किया, बलराम ने एक ही मुष्टिक से मुष्टिकासुर का वध किया। उसके बाद कौशल आदि पहलवान आए, सबका कल्याण करते हुए चले गए, सबका उद्धार किया। पहुंच गए कंस के पास, सिंहासन पर कंस के पास पहुंच करके बाल पकड़ कर लिया कंस का। कहा मामा जी कुछ याद है तूने मेरी जननी की, कुछ याद है तूने मेरे जननी की, तूने क्या दशा बनाई थी, तूने क्या दशा बनाई थी, तूने क्या दशा बनाई थी। जीचा था रथ से बाल पकड़ फिर उस पर खड़कर उठाई थी, जीचा था रथ से बाल पकड़ फिर उस पे खड़कर उठाई थी। उन बालों का बदला लेने आया है बाल देवकी का, आया है बाल देवकी का, आया है बाल देवकी का। तब तो नभ बाणी थी लेकिन अब असम लाल देवकी का, नभ बाणी थी अब असम लाल देवकी का। कहा मामा जी याद करो, जिस समय पर मेरी माँ दुल्हन बनी थी, विदाई हो रही थी, तो रथ से बाल पकड़ कर खींचा था। आज मैं तुम्हारा बाल पकड़े हूँ, याद करो वही दृश्य। अब आपने बाल पकड़ के रथ से खींचा था, हम भी खींचेंगे, लेकिन अभी रुक जाओ। तब तो नभ बाणी थी, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां लाल, ये देख लो देवकी का 8वां लाल है। मामा जी खूब अच्छी तरह से देख लीजिए, नहीं तो कहोगे कि हमने देखा नहीं। देख लीजिए, कंस को घबराहट होती है, इतने में केवल बाल पकड़ करके खींच कर ये दे मारा कि गोविंदाय नमो नमः। कंस का उद्धार हुआ। अब तो गोप ग्वाल सब प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे। जब लोग कंस वर्धन भगवान की जय हो, अब तो चारों तरफ जय जयकार होने लगा।
कंस की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद सबसे पहले अपने नाना उग्रसेन से जाकर के मिलते कन्हैया। नाना उग्रसेन से मिलने के बाद कहते हैं कि आप जो है आइए राज्य सिंहासन पर विराजमान हो, राज्य तिलक हो। उग्रसेन नाना ने कहा कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, अब राजा तुम ही हो, कंस जो है मर गया। कहा कि ऐसा है कि हमको ये याद उनका श्राप है, मैं राजा नहीं हो सकता हूं, नाना जी राजा आप हो। कहा ठीक है, उनका राज्याभिषेक। उसके बाद माता देवकी के पास आते हैं और जैसे माँ के पास आए, माँ सुबह से बैठ करके केवल रो रही थी कि कंस पापी जो है पहले तो छोटे बच्चे को मारता था, आज मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है और मेरे सामने मारेगा, इतने पहलवानों को लगा कर रखा। रो रही थी। जैसे कन्हैया को देखा बादशाह उमड़ पड़ा और रोने लगी। कहा बेटा कन्हैया, जब से तू गया है ना, जब से जन्म हुआ आज तक मैं सो नहीं पाई, रात दिन तुम्हारा चिंतन कि मेरे लाल कैसे होंगे। रात दिन मैं सोचती रही कि इसका स्वरूप कैसे होगा, और ये कंस पापी मुझको सकून से जेल में भी नहीं रहने दिया। इसका आपने वध किया, उद्धार किया, बहुत प्रसन्न। बादशाह में उमड़ पड़ा, स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगी। वसुदेव भी आज पुत्र को पा करके रो रहे हैं। आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक सुख के, एक दुख के। तो ये सुख के आंसू रो रहे हैं। अभी तक केवल दुख के आंसू रोए थे, आज सुख के आंसू रोएंगे। बहुत प्रसन्न। अब बहुत प्रसन्न होने के बाद अब कन्हैया जो है सोच में पड़े। अग्वाल बाल जो है वो तो बहुत प्रसन्न है कि मेरा सखा, इसको हम कबड्डी में पटक देते थे, ये तो राजा हो गया। अब किस बात की चिंता। कन्हैया ने योग माया को बुलाया। कहा योग माया, कहा क्या? कहा मेरा एक काम कर दो, जीवन भर उपकार मानूंगा। कहा क्या? कहा कि जन्म देने वाले हमारे पिताजी हैं, अब कुछ दिन वात्सल्य सुख इनके साथ रह करके उनको दे। लेकिन मैं नंद बाबा से कैसे कहूं कि बाबा को मैं यहां रहूंगा, वहां नहीं जाऊंगा। तो तुम क्या करो कि नंद बाबा एवं गो ग्वालों के साथ सबकी बुद्धि में समाहित हो जाओ, इसलिए कि ग्वाले भी हमको नहीं छोड़ेंगे। कि हम कहें तो तुम ऐसा इशारा कर दो, ऐसी बुद्धि इनकी विपरीत कर दो कि वापस लौट जाएं। योग माया ने कहा ठीक है, जैसा आदेश। अब क्या था? अब जाकर के नंद बाबा एवं गोप ग्वालों के पास पहुंच गए। नंद बाबा से कहा कि बाबा अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे जो जन्म देने वाले पिता हैं कुछ दिन बाद सुख इनको दे दे। नंद बाबा ने कहा क्या क्या बोले कन्हैया? योग माया को कन्हैया ने इशारा दिया, अरे देवी हमारी परीक्षा ले रही हो, अरे जब बुद्धि पर बढ़ जाओगी तो दिक्कत नहीं होगा। योग माया ने इशारा किया कि प्रभु क्या बताएं, आपके पिता हैं, आपके पालनहार हैं, बुद्धि चल नहीं रही है। कहा चला दो, जितना चलाना हो ये वापस चले जाएं। योग माया के पास जितनी ताकत थी लगा दिया। कन्हैया ने आज नंद बाबा को समझाया। नंद बाबा को जब समझाया, नंद बाबा जो है कहा कि ठीक, चले गए। योग माया ने कितना भी बुद्धि पलटी, लेकिन जाते वक्त नंद बाबा एवं ग्वाल बाल सब रोते हुए बिलखते हुए जा रहे हैं कि मैं यशोदा को क्या बताऊंगा कि तेरा लल्ला वहां मथुरा का राजा तो हो गया, राजा कंस के पापी को मार दिया, लेकिन वापस नहीं ले आ पाए। समस्त ग्वाल बाल रोते बिलखते हुए चले गए। और जैसे चले गए
देखा बसदेव जी ने कहा बच्चे का भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार करवा दो। यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यज्ञोपवीत संस्कार करवाने के बाद कहा कि ऐसा है कि इसकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। कौन सा विद्यालय बढ़िया चल रहा है वही इसकी शिक्षा हो। तो पता चला कि ऐसा है कि उज्जैन में एक विद्यालय है, सांदीपन जी हैं वहां के प्राचार्य गुरुदेव, बहुत अच्छा विद्यालय चलाते हैं। ये हो कि चलो वही इसका प्रवेश कराया जाए। गर्गाचार्य ले गए उज्जैन में, सांदीपन मुनि के यहाँ प्रवेश करा और प्रवेश कराया। बहुत अल्प समय में ही समस्त शिक्षाओं में पारंगत हो गए कि गुरु गृह गए ऊपर धन रघुराए, गुरु गृह गए ऊपर धन रघुराए, गुरु गृह गया पढ़न रघुराए, नल पुकार में क्या सब आए, नल पुकार में क्या सब आए। जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्रवेश हुआ था विद्यालय में और थोड़े ही समय में समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए, उसी प्रकार से आज कृष्ण भगवान समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए। जब समस्त शिक्षा ग्रहण कर लिया तो अंत में होती है गुरु दक्षिणा। यह हुआ कि गुरु जी हम चलेंगे, आप अपनी गुरु दक्षिणा बता दें। सांदीपन मुनि इतना स्नेह करते थे कृष्ण भगवान एवं बलराम से कि कुछ बोल नहीं पाए। कहा बेटा हमको कुछ नहीं चाहिए, कहीं जो कुछ इच्छा हो कृष्ण भगवान कहते हैं मांग लीजिए। कहा हम तो नहीं मांगेंगे, लेकिन तुम्हारी गुरु माता इन्हीं से जा करके कह दो, अगर इनकी कुछ इच्छा हो तो मांग लो। गुरु माता के पास चले गए। गुरु माता के पास जब गए तो कहा कि माँ, गुरु जी ने तो कुछ नहीं बताया, बिना गुरु दक्षिणा के विद्या अधूरी रहती है, आप बताइए। माता ने कहा मैं बिल्कुल बता रही हूं। कहा क्या? कहा बेटा जिस समय पर तुम्हारा गुरुकुल में प्रवेश हुआ था, मेरा एक पुत्र था, वो समुद्र में स्नान करने के लिए गया था, डूब करके मर गया। अब वही तुम्हारा इस गुरुकुल में प्रवेश हुआ, तो हमको इस बात का शोक नहीं हुआ कि मेरा पुत्र मर गया है, इसलिए कि आप पुत्रवत स्नेह रखते थे, सबसे ज्यादा प्रेम रखते थे, तो मैं आप ही को अपना पुत्र मानती थी। अब बेटा अगर देना है गुरु दक्षिणा में तो वही मेरा पुत्र जो डूब करके मर गया है उसी को ले आकर के दे दो। गुरु माता ने दक्षिणा मांग ली। कन्हैया बलराम ने कहा कि ठीक है भाई, वही देंगे। समुद्र में चले गए। समुद्र से कहा कि ऐसा है गुरु पुत्र प्रदीयता, मेरे गुरु का पुत्र दीजिए। समुद्र ने कहा कि भाई ऐसा है हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, वही आपके गुरु जी के पुत्र को निगल गया है। कहा ठीक है, जा करके शंखासुर से कहा कि गुरु के पुत्र को दीजिए, गुरु का पुत्र थोड़ी है। और नहीं मिला तो शंखासुर का वध कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। शंखासुर का वध करने के बाद पुत्र तो नहीं मिला, लेकिन वहीं से भगवान शंखधारी हो गए, उसी की हड्डी को लेकर के बजाने लगे। तब से उनका एक नाम पड़ा शंखधारी। जब शंखधारी भगवान की जय हो, तब से शंख को धारण कर लिया प्रभु। उसके बाद सीधा यमराज के पास चले गए। जैसे बुलाया यमराज आए,
यमराज से कहा गुरु पुत्र पदीयताम, गुरु मेरे गुरु का पुत्र दीजिए। यमराज ने कहा क्या बताएं महाराज, हमारे यहाँ तो जो आता है कर्म के बंधनों से मुक्त युक्त होकर के आता है, वो अपने कर्म भोग रहा है। कहा मेरा आदेश है कि समस्त कर्म बंधनों से मुक्त किया जाए और मेरे गुरु जी का पुत्र दे दीजिए। कहा ठीक है। यमराज तत्काल गुरु जी के पुत्र को ले आकर के भेंट दे दिए। कहा ले जाओ। और कृष्ण एवं बलराम जो है वापस आ गए। यमराज के पास श्री कृष्ण भगवान एवं बलराम ने एक बार नहीं कहा कि रुकिए जरा हमारे ड्राइंग रूम में चलिए, थोड़ा जल जलपान कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि अगर कन्हैया चले जाते उनके यहाँ अंदर, अब अंदर जाने के बाद जितने यमराज के यहाँ यम की प्रताड़ना को झेल रहे हैं, अगर दर्शन कर लेते तो सब जो है सबकी मुक्ति मिल जाती। इसलिए नहीं कहा। कहा कि कारोबार ही ठप हो जाएगा हमारा, सब यहाँ से मोक्ष हो जाएगा। कन्हैया आए और कन्हैया आने के बाद आज गुरु माता को दिया, गुरु पुत्र पाई। अपना पुत्र गुरु माता ने पा करके बहुत प्रसन्न हुई। कहा बेटा खूब आशीर्वाद है, तुम्हारी पराजय कभी नहीं होगी और जितनी विद्या आपने सीखा है ना, इसकी दूनी चौगुनी उत्तरोत्तर होती रहेगी। गुरु से ज्यादा गुरु माता आशीर्वाद देगी। खूब आशीर्वाद दिए और कृष्ण बलराम शिक्षा ग्रहण करके आज पुनः वसुदेव। जब कन्हैया फिर आए नहीं तो गोपिकाएं क्या करती हैं कि आपस में चिंता करती हैं। यही करती है कि क्या बताएं, ये कंस जो है इतना निर्दयी है, इसके बिना इसके दर्शन के मैं नहीं रह पाती हूँ। लेकिन जब से चला गया वापस नहीं आया। कहती है